जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस वीएसटी से कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए एक बहुत प्यारा सा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जो 2023 के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको फिजिक्स के मिल जाएंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलो उसी के क्रम में मैं आज एक और टॉपिक लेके आया हूं जिस चैप्टर का नाम है प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसके बारे में हम जानेंगे। और प्रकाशिक यंत्र आप जानते हो कि प्रकाशिक यंत्र में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है और खगोलीय दूरदर्शी। अगर दो ही प्रकाशिक यंत्र हमको यहाँ पे क्लास 12 में पढ़ने हैं और इसके बारे में अगर जान लेते हैं तो ये आपका ये एक निश्चित प्रश्न दे देता है बोर्ड के एग्जाम में, और इससे आपका आंकिक प्रश्न, यानी कि ये अगर टॉपिक पढ़ते हो तो इससे आंकिक प्रश्न जरूर तैयार कर लेना। और जब तैयार कर लेते हो तो मस्त होकर आपको एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में इसको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है आपका प्रकाशिक यंत्र। आप ये ध्यान से देख लेना, प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाशिक यंत्र का मतलब समझ रहे हो, जो प्रकाश से काम करता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। और प्रकाशिक यंत्र में सबसे पहला अगर हम चैप्टर यहाँ पे देखेंगे, सॉरी चैप्टर तो हो गया, पहला पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको दर्शन कोण। क्या? दर्शन कोण। अब नाम तो सुने होंगे, दर्शन कोण, यानी कि आपको दर्शन करना है भाई किसी चीज का। इसको इंग्लिश में कहते हैं विजुअल एंगल, ANGLE। चलो इसको दर्शन कोण की बात कर रहे हैं, विजुअल एंगल की बात करें। अब देखो विजुअल एंगल किसको कहते हो? विजुअल एंगल का मतलब ये हुआ दर्शन कोण, यानी देखने की प्रक्रिया जो हो रही होगी उसी से रिलेटेड आपका दर्शन कोण है। तो दर्शन कोण का मतलब क्या हुआ कि यानी कि किसी वस्तु को देखते हो और वो वस्तु हमारे नेत्र पे जो कोण बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। और कोई भी वस्तु हमें बड़ी या छोटी जो दिखाई देती है इस दर्शन कोण के कारण ही होती है। तो दर्शन कोण अगर हमारे नेत्र पे किसी वस्तु का बड़ा बन रहा है, चाहे वो वस्तु कितनी भी छोटी है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो दर्शन कोण कहीं से भी हमारे नेत्र पे बड़ा बना लेती है तो उसको क्या देंगे, देखेंगे तो वो क्या होगा? हमको बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, और छोटा दर्शन कोण बना यानी हमको छोटी दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखोगे मनुष्य का नेत्र है, ये मनुष्य का एगो नेत्र है, ये आप ही का नेत्र है, समझ लो ये मनुष्य का नेत्र है और ये इसके क्या होंगे? मुख्य एक्सिस हो जाएंगे। चलो अब यहां से क्या करोगे? यहां पे एगो वस्तु रखे हो, यहां पे एक वस्तु रख दिए AB, और इस वस्तु से हम क्या करेंगे? प्रकाश की किरण आपतित करेंगे। तो देखो यहां से जब प्रकाश की किरण आपतित कर रहे हो, ये प्रकाश की किरण आपतित कर रहे हो। ठीक है, जब यहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित किए तो यहां से क्या देखने को मिला? जब प्रकाश की किरण आपतित किए, चलो यहां से प्रकाश की किरण आपतित किए हो तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? ये आपका रेटिना है, और रेटिना है तो यहाँ पे इमेज आपका बना आई डैश। बात समझ में आ रही है? ये आपका इमेज बना तो यहाँ पे देखो ये आपका नेत्र है ना, और यहाँ पे क्या लेंस लगा है, तो यहाँ का जो कोण बना इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? अल्फा। ठीक है, और इसी वस्तु को थोड़ा सा और आगे की तरफ खिसका ले, यहां अब लेके चले आए। यही वस्तु है AB वस्तु, जितनी बड़ी थी पहले उतनी ही बड़ी है, लेकिन उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आगे खिसका के लाए। जब इसको थोड़ा सा आगे खिसका के लाए और इसको जब देख रहे हो ये यहीं से गई, लेकिन इमेज इसका देख लो अब बड़ा बन गया, यानी आई डबल डैश इसको ले लें तो इसका इमेज बड़ा बन गया, और इसका दर्शन कोण भी देखो, ये इसको हम बीटा माने तो ये बीटा ग्रेटर देन हो जा रहा है किससे? अल्फा से। बात समझ में आ रही है? कुछ वही वस्तु थी, हम जब पीछे रखे थे तो उसका दर्शन कोण छोटा बन रहा था, इसका मतलब वो हमको छोटी दिखाई देगी। जैसे जैसे आगे लेके गए उसका दर्शन कोण क्या हो गया? बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो हमको वस्तु क्या होगी? बड़ी दिखाई देगी। तो इससे जाहिर सी इसे यह स्पष्ट होता है कि जिस वस्तु का दर्शन कोण हमारे नेत्र पे बड़ा बनेगा वो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देगी, और जिसका दर्शन कोण छोटा बनेगा वो हमें छोटी दिखाई देगी, बच कर ना दिखाई देगी, छोटी सी। ठीक है, तो यहां से बात तो समझ में आ रही है, ये दर्शन कोण तो समझ में आया आपको। ठीक है, तो दर्शन कोण किसको कहोगे? जो वस्तु हमारे नेत्र पे कोण बनाती है उसी को हम लोग दर्शन कोण कहते हैं, और दर्शन कोण के कारण ही कोई वस्तु हमें बड़ी या छोटी दिखाई देती है। चलो अब सोच रहे होगे इसका नोट्स कहां से ले लें, तो आप नोट्स के
का फिक्र ना करो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है सिग्मा क्लासेस वीएसटी, आप वहां से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और लिख पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो ये आपका दर्शन कोड कंप्लीट हो गया, बात समझ में आई। चलो जब दर्शन कोड कंप्लीट हो गया तो इसमें हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि दर्शन कोड के आधार पर ही हमारा काम करता है। क्या काम करता है? अब कहोगे कि क्या काम करता है, तो दर्शन कोड के आधार पे हमारा क्या होता है जी, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय जो दूरदर्शी होते हैं, जिसको हम लोग प्रकाशिक यंत्र बोल रहे थे, ये दोनों के दोनों हमारे दर्शन कोड के आधार पे ही काम करते हैं। और ये दोनों के दोनों हमारे क्या करते हैं, दर्शन कोड को बढ़ाने का काम करते हैं। कि यहाँ पे बात करेंगे, पहला हेडिंग यहाँ पे देखोगे पहला नंबर जो टॉपिक होगा आपका, यहाँ पे हम देखने वाले हैं यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पहला आपका यहां पे क्या होगा, यौगिक अथवा क्या देखोगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बात समझ में आ रही है? देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करोगे तो यहां पे क्या है, संयुक्त का मतलब क्या होगा जी, जो दो चीजों से मिलकर बना होगा। ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी आप यहां पे देख रहे हो, सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी है इसका हम अगर दो खंडों की बात करें इसमें, तो ये होगा एक सूक्ष्म होगा और एक वो आपका बनाएगा दर्शी। ठीक है, अब संधि विच्छेद पे ना जाना। और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, क्या होता है, छोटा। और दर्शी का मतलब होता है देखना, देखना। ठीक है जी, ठीक है, देखना या दिखाना। तो जो छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो देखो सूक्ष्मदर्शी का डिफिनेशन यहीं से बना, सूक्ष्म प्लस दर्शी। और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और दर्शी का मतलब होता है देखना, दिखाना। तो ये जो हमारे छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बना के हमको दिखा दे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि सूक्ष्मदर्शी किसको कह रहे हो, जो छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखा रहा है उसी को हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी को बनाने का तरीका क्या होता है, एक हम लोग क्या लेते हैं, एक बेलनाकार नली लेते हैं और उस नली के एक सिरे पे क्या करते हैं, छोटे फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगाते हैं। और एक और नली लेते हैं और उस नली पे क्या करते हैं, बड़े फोकस दूरी और फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगाते हैं। यानी बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो पहले लगाए हो वो छोटका है लेंस आपका, और जो बाद में लगाए हो वो बड़का लेंस है। ठीक है, अब इन दोनों नलियों को क्या करते हैं, दंतूर दंड चक्र व्यवस्था यानी कि नट बोल्ट की व्यवस्था से क्या करते हैं, कस देते हैं। चलो यहां पे इसका ग्राफ देख लेते हैं, यहां पे इसका ग्राफ देख लेते हैं कि कैसे नलियों को बनाओगे। नलियों को बनाने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक मुख्य अक्ष ले लिए, चलो यहां पे मुख्य अक्ष ले लिए, कोई दिक्कत। और यहां पे एक छोटका लेंस ले लेते हैं, देखो ये एक लेंस ले लिए। ठीक है, जिसको हम लोग अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहोगे, अभिदृश्यक लेंस, और जिसको हम लोग L1 से इंडिकेट कर लें। ठीक है, और एक यहाँ पे एक और लेंस ले लेते हैं जो इससे बड़ा होता है, इससे फोकस दूरी भी बड़ी होती है, इससे उसका द्वारक भी बड़ा होता है, दोनों ले लिए। ठीक है, चलो ध्यान से देखते चलो। और इसको कहते हैं नेत्रिका लेंस, और यहाँ पे इसको किससे इंडिकेट करेंगे, L2 से। बात समझ में आ रही है? चलो अब यहां पे देखोगे, यहां पे इसका कहीं फोकस होगा, ये ऑब्जेक्ट लेंस है। कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस है। बात समझ में आ रही है? चलो ये ऑब्जेक्ट लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस है तो इसके फोकस को हम लोग FO से इंडिकेट करेंगे, ये प्रकाशीय केंद्र इसका क्या हो गया, O हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो आपका है ये नेत्रिका लेंस है जिसको आई लेंस कहते हो। ठीक है, तो इसके हम प्रकाशीय केंद्र से किसके इंडिकेट करें, E से, आई लेंस। ठीक है, अब देखोगे कभी भी सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो एक नली के एक हिस्से पे आपका छोटा लेंस लग गया और दूसरे नली के दूसरे हिस्से पे क्या होगा, आपका बड़ा वाला लेंस लग गया, और दोनों को नट बोल्ट की व्यवस्था से बीच में क्या करते हैं, कस देते हैं। और कसने के बाद जब वस्तु को रखना होता है तो सूक्ष्मदर्शी में जो प्लेट लगी होती है ये इसके फोकस के क्या होती है, पहले होती है। फोकस से क्या होती है, पहले होती है। तो फोकस ये है और इसके पहले, यानी कि फोकस
इसके पहले इधर नहीं, इधर, यानी फोकस के बाद भी कर, फोकस से थोड़ा से दूरी पे क्या होती है, वस्तु होती है। और जब वस्तु के यहाँ पे रखोगे, एक वस्तु हम लोग क्या ले लिए, ए बी ले लिए, और इस वस्तु ए बी का पहले लेंस से जब इमेज बनेगा, तो इमेज बनाने का तरीका आपको पहले बता दिया गया है। लेंस में कैसे बनाते हो, इस वस्तु के ऊपरी बिंदु से प्रकाश के दो किरण आपतित करते हो, एक मुख्य अक्ष के समांतर कर दिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो जाएगी इसके फोकस से होके जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और दूसरी प्रकाश की किरण हम कहां से आपतित करते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग में क्या होती है, निकल जाती है। और ये दोनों एक दूसरे को जहां पे काटती हैं वही उसका इमेज होता है। तो मान लेते हैं ए डैश बी डैश, इसका क्या बना, इमेज बना। तो अब देखोगे जब इमेज बन गया तो आप जानते हो कि यहां से लेंस से वस्तु तक के दूरी को हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। बस ऑब्जेक्ट लेंस, आई लेंस की बात करें तो यूओ हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो इमेज बना उसको किससे इंडिकेट करोगे, भी से, तो ये क्या होगा, वीओ हो जाएगा आपका। ये इमेज तक की दूरी हो गई। यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलो, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ोगे तो अब इसके बात करेंगे। ये इस तरीके से व्यवस्थित होता है कि इसके द्वारा जो इमेज बने, यानी ए डैश जो बी डैश बना है, नेत्रिका के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हो। तो यहां पे आपका ये वाला पॉइंट देख लो, यहां पे आपका ये वाला जो पॉइंट होगा इसकी फोकस होगी, और ये वाला आपका पॉइंट तो इसके लिए फोकस है ना जी। तो ये आपको एफओ का काम करेगा, जिसको डैश से इंडिकेट कर सकते हो, और ये आपका क्या होगा, एफ ई होगा। ये नेत्रिका लेंस के लिए है। तो ये आपका क्या मिला, एफ ई मिला। बात समझ में आ रही। चलो, जब एफ ई आपको मिलेगा तो चलो यहां से देख लो, एफ ई मिलेगा तो ए डैश बी डैश ये इसके लिए क्या होता है, आभासी वस्तु का कार्य करती है। जब आभासी वस्तु का कार्य करने लगी, इसका मतलब ये भी एगो इमेज बनाने वाला है। तो इमेज बनाने के लिए प्रकाश की दो किरण आपतित करोगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करोगे वो किधर से होके जाएगी, ये यहाँ पे इसका जब फोकस होगा, ये फोकस से होके कहीं से जाएगी, इधर से। और एक हम लोग आपतित कर देते हैं कहां से, प्रकाशीय केंद्र से। तो देखो ये प्रकाशीय केंद्र से, ये दोनों किरणें जब आगे बढ़ती हैं तो ये क्या होते हैं, फैलती जाती हैं। और जब फैलती हैं तो इनको हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। कहां पे बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। और पीछे की तरफ बढ़ाते हो, और ये जहां पे काटती हैं एक दूसरे को वही उसका इमेज होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। क्लियर, पीछे की तरफ बढ़ाना, सीधा बढ़ा लेना। ठीक है, सॉरी अब तो कट गया। चलो, तो पीछे की तरफ बढ़ाए और एक दूसरे को जहां पे काटी वही उसका इमेज होता है। तो सपोज करो यहाँ पे, सपोज क्या करना, यहाँ पे दिख रहा है काट रही है, तो यही इसका इमेज होगा। ये बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश। बात समझ में आ रही है। अब देखो फाइनली आपको इमेज मिल गया, और इधर से देखने वाला व्यक्ति होता है। ये प्रकाश की किरणें जब इधर पहुंचती हैं तो यहाँ पे देखने वाला कोई व्यक्ति होता है, यानी कि ये कोई क्या है, मनुष्य का नेत्र है। बात समझ में आ रही है। देखो ये देखने वाला व्यक्ति है, इधर से कोई इसको देख रहा है, ये मनुष्य है। जब देखेगा तो पहला इमेज देखो छोटा था, पहला इमेज क्या था, छोटा था। और इससे ये इमेज जो बना, इससे ये इमेज जो बना, तो ये थोड़ा सा क्या करता है, बड़ा बनाता है। क्योंकि आप जानते हो कि हम द्वितीय फोकस से क्या, एफ जो इधर फोकस दूरी होता है उसके दुगुने फोकस दूरी से जब पहले आते हैं तो इमेज थोड़ा बड़ा बनने लगता है। तो ये बड़ा बना है, और यहाँ पे जब बड़ा बना है तो इसके लिए क्या बना जी, ये आभासी वस्तु का काम करने लगा। और ये इमेज को क्या करता है, अब ये उपलट के और बड़ा बना देता है, और बड़ा बना देता है। जिससे हमको क्या होता है, इधर से जो व्यक्ति देखता है इस छोटे वस्तु को, उसका इमेज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। यानी ये हमारा जो यंत्र है, ये हमारे इस वस्तु के लिए हमारे दर्शन कोण को क्या करता है, बड़ा कर देता है। अब देखोगे तो इसके द्वारा यहाँ पे नेत्र पे जो बना दर्शन कोण होगा, इसको हम लोग किससे इंडिकेट करें, बीटा से। और जो बिना यंत्र की बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ नहीं लगा हो, तो ये नेत्र पे डायरेक्ट जो कोण बनाता है ये हमारा क्या है, अल्फा है। जब इतना समझ में आ जाए, ग्राफ समझ में आ जाए, तो ग्राफ समझ में आ जाएगा, तो आप यहां से ध्यान से समझ लेना कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी ये यूई होगी, ये नेत्रिका लेंस के लिए होगी। ठीक है, ठीक है। अब इमेज की करें, अंतिम इमेज बन रहा है हमारे यहाँ पे, ये इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये अंतिम इमेज क्या होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे भी दिखा सकते हो। ठीक है,
ये कंडीशन आपका बताया जाएगा। ठीक है, चलो फिगर आप कंप्लीट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब यहां पे फिगर कंप्लीट हो जाए तो हम बात करेंगे आवर्धन क्षमता की। तो आवर्धन क्षमता किसको कहते हो, और इसको इंडिकेट करते हो किससे, यम से। आवर्धन क्षमता को किससे इंडिकेट करते हो, यम से। तो यम बराबर आपका होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नित्य बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बिना यंत्र का नित्य बना दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो अंतिम प्रतिबिंब हमारे पास है ए डबल डैश बी डबल डैश, जो यहाँ पे कोण कितना बना रही है, बीटा। तो यहाँ पे दर्शन कोण यहाँ पे क्या बना आपका, बीटा, बटा बिना यंत्र का कितना कोण बना हमारे पास, अल्फा। तो बीटा बाई अल्फा, ये इसका क्या होगा, दर्शन कोण होगा। और यहाँ पे क्या है, बीटा और अल्फा बहुत छोटे मान हैं, और इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, क्योंकि छोटे हैं तो बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। और यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बनाया ए डैश बी डैश ई, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan बीटा लगाएंगे। तो क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू, यानी बीटा इज इक्वल टू tan का लगाओगे तो लंब बटा आधार, तो लंब ए डैश बी डैश और आधार ए डैश ई। तो यहां पे क्या लिखोगे, ए डैश बी डैश बाई ए डैश ई। बात समझ में आ रही है, चलो यहां तक समझ में आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरीके से आप अल्फा ज्ञात करोगे तो ये मिलेगा tan अल्फा, और tan अल्फा देखो त्रिभुज ए बी यहाँ पे ओ है कि नहीं, तो इसमें क्या होगा, लंब क्या होगा, ए बी। तो आप लिखोगे ए बी अपन क्या होगा, ए ओ। कोई कंफ्यूजन, जब इतना समझ में आ गया तो आवर्धन अप्लाई कर दो भाई आवर्धन पे। तो बीटा का वैल्यू कितना मिला, ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई, और बटे में ए बी बाई ए ओ। अब इसको लिखोगे तो ये मिलेगा ए डैश बी डैश अपान ये वाला तो ऊपर चला जाएगा तो ए बी बचेगा। क्लियर, हम इसको दो खंडों में कर लें तो ये देखो ये ऊपर गया तो ये होगा ए ओ, क्या मिला, ए ओ बटे में आया ए डैश ई। यहां तक बात समझ में आ रही है। चलो यहां तक जब बात समझ में आ रही है तो फिर आगे भी बढ़ सकते हो। यहां तक बात समझ में आ रही है तो थोड़ा सा और इसको ऊपर कर ले इसको। चलो यहां तक पहले कंप्लीट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक कंप्लीट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो ये पूरे सिस्टम को थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया जाए, थोड़ा सा ऊपर खिसका के यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ लिया जाए। चलो अब यम का वैल्यू आपको मिला ए डैश बी बाई सॉरी ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इंटू ए ओ बाई ए डैश ई, ठीक है। अब इसका मान रख दो, यम बराबर क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश की जो दूरी है यहां से देखो कितनी है, ये है VO, और लेंस के दूसरे साइड हम जो भी दूरी लेते हैं वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये जो VO होगा ए डैश बी डैश जो होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, VO, क्योंकि ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी है, ऑब्जेक्ट लेंस से इसकी दूरी है, और बटे में AB, AB क्या भाई, AB की इससे दूरी कितनी है, UO है, और जो सामने दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है तो माइनस क्या लिखोगे, UO इनटू। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे बात करेंगे क्या है, एओ है, यानी कि वस्तु की बात करें एओ है ना जी, तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे रखी गई है तो इसका वैल्यू भी सामने है तो क्या होगा माइनस डी, और अपान में क्या ए डैश ई है, ए डैश ई का मतलब ये वाला पॉइंट। नेत्रिका की क्या है, यहां से वस्तु की दूरी है तो यूई होगी, यूई का है सामने है तो माइनस क्या लिखोगे, यूई, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तब आपको यहां से मिलेगा यम इज इक्वल टू माइनस ये VO अपान UO इंटू डी बाई यूई। बात समझ में आ रही है। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया। देख लो ये आवर्धन क्षमता मिला। अब आवर्धन क्षमता का जो सूत्र मिला है आपको यहां पे देख लो, दो सूत्र मिलेगा, मतलब एक सूत्र मिलेगा माइनस VO अपान UO इंटू डी बाई यूई, ठीक है। यहां तक कंप्लीट। अब इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, दो कंडीशन ये हो सकता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब क्या हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता हो, और दूसरा कंडीशन हो सकता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पे बनता हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कंडीशन हम लोग नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नोट में लिखना, किसमें, नोट में बाबू। देखो नोट में पहला नंबर क्या लिख सकते हो कि जब अंतिम प्रतिबिंब
कहां पे बनाओ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। तो क्या लिखोगे, जब अंतिम प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहां पे बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, दूरी पर बने। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगी अंतिम प्रतिबिंब, यानी कि भी का वैल्यू क्या होगा, डी हो जाएगा। और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की दूरी पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रही है, तो भी का वैल्यू क्या हो गया, डी हो गया। और किससे बनेगा भाई, ये बनेगा कहां से, यहां से ध्यान से देखना, यूई से बनेगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे, ये लिख सकते हो, ये वस्तु की जो दूरी होगी, यहाँ पे u जो लिखते हो, ये u इज इक्वल टू यू लिखना पड़ेगा। और f जो लिखते हैं उसको लिखना पड़ेगा एफ ही। तब यहां से लेंस का सूत्र अप्लाई कर दो। किसका सूत्र अप्लाई करोगे, लेंस का। ध्यान से देखना, तो लेंस का सूत्र आपका क्या होता है, ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस u। तो 1/f, f के स्थान पे एफ ई। और ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगी, तो इसका जो वैल्यू होगा 1/ क्या भी है, तो इसके स्थान पे क्या लिखोगे, डी लिखोगे। और -1/u, u का जो हम लोग देखेंगे तो u का वैल्यू कितना होगा, u ही होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो हमको ज्ञात करना है डी बाई यू ई, तो ये माइनस से इसको इधर भेजोगे तो जाके क्या होगा, प्लस। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान से देखना कि अगर चिन्ह अगर यहीं पे हम लोग पुट कर दें तो दोनों सामने है, तो ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और ये पॉइंट इधर आके क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/u इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/d प्लस 1/f। ठीक है, जब इतना समझ में आ गया हो तो यहां से 1/d को कॉमन करो, तो 1/ue और इज इक्वल टू 1/d जब कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। बट यहाँ पे d नहीं है, तो d बटे में है, तो ऊपर जाके क्या होगा, गुणा। तो प्लस क्या लिखोगे, d बाई एफ ई। बात समझ में आई। और d को इधर भेजो तो d बाई यू इज इक्वल टू, ये मिलेगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। और इसको यहां पे पुट कर दो, तो डी बाई यू के स्थान पे इतना पुट करोगे तो आवर्धन आपको निकल के मिल जाएगा, यम इज इक्वल टू माइनस ए वी ओ अपान यू ओ इंटू ये मिलेगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। बात समझ में आ रही है। तो देखो, आवर्धन के लिए सूत्र याद रखना कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पे हो, अंतिम प्रतिबिंब क्या हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता हो, तो उसके लिए आवर्धन होता है माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। और लास्ट नंबर इसका पॉइंट हो जाएगा कि जब अंतिम प्रतिबिंब क्या हो, अनंतता पे बनता हो। क्या लिखोगे, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बनता हो, अनंतता पे। सेकेंड नंबर होगा आपका, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता हो, अनंतता पर बनता हो। तब जब अनंतता पे बनेगा अंतिम प्रतिबिंब, यानी v इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। और v इज इक्वल टू इन्फिनिटिव कब होता है, अनंतता पे कब बनता है, कि जब क्या हो, वस्तु क्या हो, फोकस पे स्थित हो। कहां पे स्थित हो, फोकस पे। यानी u इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ ई। ठीक है जी, या कर सकते अनंतता के लिए u इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ही होगा। तो यहां पे अब बता दो क्या हो जाएगा। तो अब यहां पे आप लिख सकते हो 1/, क्या होता है, एफ ही जो होता है। बात समझ में आ रही है, देखो ध्यान से, 1/, एफ ही जो होता है ये होगा 1/v माइनस 1/u। तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और ये होगा 1/f इज इक्वल टू, इसका वैल्यू इन्फिनिटिव है तो 1/इन्फिनिटिव, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/u। यानी आपको मिला 1/f इज इक्वल टू 1/u। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पे बने तो आप क्या लिखोगे, 1/u के स्थान पे 1/f ही कर दोगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना, पहले जो बना हुआ था आवर्धन क्षमता जो मिला था हमको, वो देख लो क्या है, पहले ये मिला था, ध्यान से देखें, ये वाला पॉइंट मिला था। ठीक है, यही ना मिला हमको। ठीक है, देख लो, यही तो मिला है कि नहीं।
तो यहां पे जब क्या करोगे, ये जब मिला है तो इसको हम चाहें तो क्रॉप करके वहां लेके जा सकते हैं। चलो इसको क्रॉप कर लेते हैं, ये नहीं होगा, पूरा जाना पड़ेगा। चलो हम नोट कर लेंगे, m इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन यू इंटू क्या होगा, डी बाई यू ही है, तो बस डी बाई एफ ही कर लेंगे। तो डी बाई एफ ही कर लोगे तो क्या होगा, यहां पे देखो, देखो यहां देखो, क्योंकि हम लोग यहां पे देखे थे कि आवर्धन मिला था माइनस वीओ अपान यू इंटू ये मिला था डी बाई यू ई, और हम जानते हैं कि 1 अपान यू का वैल्यू 1 अपान एफ हो गया। तो आप लिखोगे एम इज इक्वल टू माइनस वीओ अपान यू इंटू ये डी बाई एफ, डी बाई एफ। तो याद रखना, दोनों कंडीशन याद रखना। ये आपका सेकेंड नंबर हमने बताया इन्फिनिटी पोजीशन के लिए कि भी इन्फिनिटी पे हो तब ये बनेगा। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमने क्या बताया आपके लिए कि जब क्या हो, भी क्या हो, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे हो, तो ये होता है एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाई कितना लिखे थे यहाँ पे, 1 प्लस डी बाई एफ ई, डी बाई एफ ई। ठीक है, चलो ये आपका था क्लियर। देख लो ये 1 प्लस डी बाई एफ ई,